नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में हिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। इसके पहले हमने जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास कराई है, उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ये 10 मिनट की क्लास होगी और निश्चित तौर से आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो यहाँ पर पूरे मानव समाज या शुरुआत में नवपाषाण काल में सबसे पहले जो पाला गया पशु था वो कुत्ता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा जौ। मानव के द्वारा सबसे पहले जौ की खेती की गई थी, जिसका साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ के लोग शहरों में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो था वो था हड़प्पा। ठीक है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित था। एकमात्र ऐसा नगर जो पूरा बंदरगाह उस पर था वह था लोथल। ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था? तो सबसे पहले जो है जौ को मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का विवरण जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को जो है जादू टोना टोटका का वेद कहा जाता है। सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद और सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। उदयन ने इसको बसाया था और इसी ने सबसे पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल करके पटना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वही अभी मैंने बताया कि आपको उदयन ने इसको जो है पहली बार राजधानी बनाया था अपना, उदयन। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को त्रिपिटक, वेद, आर्य, सूत्र, आगम। तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध साहित्यों को कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में, और पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 पिटक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महाबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बता दूं, रा वै पाकू, आपको यही याद रखना है, रा वै पाकू। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो राजगृह में पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था और कुंडलवन कश्मीर में चौथा हुआ था। ठीक है। तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। सबसे पहले अजातशत्रु के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर है और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा यह सभ्यता थी जहाँ पर बंदरगाह थे, जिसको कहा जाता है गोदीबाड़ा। तो गोदी बेड़े पाए जाते थे लोथल में।
लोथल के दरवाजे जो होते थे यह शहरों की तरफ यानी सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी जितने भी नगर थे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सभी के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था गुप्त काल में। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। विजयालय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था इसको, सोमनाथ के मंदिर को 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। लाख बख्श की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? लाख बख्श की उपाधि धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां आदि के नाम से जानते हैं। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस शुरू किया था बलबन ने। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक लोदी वंश का स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तराइन के लड़ाई के बाद, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद। तो यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना हो गई भारत में 1526 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी हुमायूं नामा की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और लोदी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, अकबर और मेवाड़। तो यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न है। मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से किया गया था इसका अनुवाद। बीबी का मकबरा किसका है? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल मुमताज़ का जो है मकबरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे लगे सिंहासन को किसने लूटा था? तो इसको लूटा था नादिर शाह ने। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने ही जो है शाहजहां के द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन और उसमें कोहिनूर हीरा लगा था, इसको लूट के लेकर चला गया था ये। अगला प्रश्न है। 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? तो 17वीं शताब्दी में शिवाजी के द्वारा गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया गया था। अगला है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था। तो ये रहा आपके 30 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और द 10 मिनट शो से आप लोग भी जुड़िए। ये 10 मिनट का शो आपके जीवन में बहुत जो है लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।